हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सेंटेंस यानी कि वाक्य। और वाक्य वो भी कौन से वाले, वाक्य की रचना के आधार पर। सेंटेंस आपने पढ़े होंगे अभी वाक्य के भाव के आधार पर, जैसे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस। लेकिन वो सेंटेंस कैसे होते हैं, वो होते हैं वाक्य के भाव के अनुसार, ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं और उन सेंटेंसेस का जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य की रचना के अनुसार, ठीक है। तो वाक्य की रचना के अनुसार सेंटेंस जानेंगे। वाक्य की रचना के अनुसार, ठीक है, आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है, यानी कि साधारण वाक्य। और दूसरा है दूसरा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य। और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस यानी कि उपयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे। पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य, और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य। पहले में आएंगे, पहले में क्या है, सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य में क्या है, जिन सेंटेंस में, ठीक है, या जिन वाक्यों में या जिन सेंटेंसेस में एक ही मुख्य क्रिया, ठीक है, और मुख्य क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। मुख्य क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। एक ही मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। थोड़ा लाइट जलाएंगे। फाइनाइट वर्ब यानी कि एक ही मुख्य क्रिया यानी कि फाइनाइट वर्ब, ठीक है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में एक ही क्लाज यानी कि उपवाक्य से बने वाक्य को, ठीक है, से बने वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम इज अ बॉय, ठीक है। जैसे राम एक लड़का है, तो ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें कुछ किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। क्या है दूसरा सेंटेंस, क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य, ठीक है, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक ही प्रिंसिपल क्लाज आप लोग, क्लाज का मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। क्या होता है, उपवाक्य। एक ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज। एक या मतलब एक या अधिक, एक हो या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। जो प्रिंसिपल क्लाज पर, जो किसी वाक्य पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, किसी पर निर्भर होते हैं, ठीक है। आश्रित उपवाक्य हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला है हमारा आई डू नॉट नो, ठीक है, आई डू नॉट नो हु इज ही, ठीक है। मैं नहीं जानता कि वह कौन है, ठीक है, मैं नहीं जानता कि वह कौन है। इसके ऊपर जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये एक अधूरा सा वाक्य का लग रहा है। जैसे कि इसको एक कम्प्लीमेंट, ठीक है, एक कहे की जरूरत है, कम्प्लीमेंट यानी कि पूरक की जरूरत है। इसको पढ़िए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। जैसे ये आश्रित उपवाक्य यानी कि अब इसको हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है। आश्रित उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाज। जैसे ये किसके ऊपर आश्रित है, हु इज ही, प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर। नहीं जानता कि वह कौन है, तो इसमें जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज है, मैं नहीं जानता कि, और प्रिंसिपल क्लाज कौन सा है, वह कौन है, ठीक है। ये एक पूरा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बन रहा है, एक पूरा सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद है यू से दैट यू आर गुड बॉय, ठीक है। उसने कहा कि, यू से दैट, उसने कहा कि, दैट का मतलब क्या होता है, कि। यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो। देखो ये तुम अच्छे लड़के हो, ये कैसा क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज। और यू से दैट, उसने कहा कि, क्या है, आश्रित उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाज। इसके बाद हम तीसरे में आएंगे। तीसरे में क्या है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जो
कई सेंटेंसेस को मिलाकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले। जैसे लिखा है जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा मुख्य उपवाक्य, ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा यानी कि मुख्य उपवाक्य इसी को बोलते हैं, तथा कम से कम, ठीक है, तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, समान पदीय उपवाक्य हो, या एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, देखो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या ना हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो समान पदीय, उसी से मिलता जुलता समान पदीय प्रिंसिपल क्लॉज जैसा, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि समान पदीय उसी के जैसा होगा। आप लोग ज्यादा समझ नहीं पाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या ना हो, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य, आश्रित जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है वो चाहे हो या ना हो, वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या एक से अधिक, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज हो या तो फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। ठीक है, जैसे he came to me and gave me a book, ठीक है, जैसे वह मेरे पास आया, ठीक है, वह मेरे पास आया, he came to me and मतलब और, ये कंजंक्शन जो जोड़ रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को, और and, तो he came to me and gave me a book, ठीक है, वह मेरे पास आया और एक किताब मुझे दी। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, वह मेरे पास आया और एक किताब मुझे दी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है एक और सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, आई नो यू, ठीक है, कहता है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है, बट आई डू नॉट योर ब्रदर, ठीक है, योर YOUR, सॉरी मैंने यार ई नहीं लगाया। दूसरा है आई नो यू बट आई डू नॉट योर ब्रदर, आई डू नॉट नो योर ब्रदर, सॉरी, आई नो यू बट, मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन, बट मतलब क्या है, लेकिन, आई डू नॉट नो योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को नहीं जानता। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बताएं, मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।